एक वीडियो सोशल मीडिया पर खुद जयपुर के विधायक है, हवा महल से विधायक है बाल मुकुंद आचार्य, उसने सोशल मीडिया पर आज सुबह से अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ वीडियोस डाली हैं, फेसबुक पर कुछ वीडियो डाली हैं, जिसमें मुसलमानों के उन आउटलेट्स पर जहां पर सरकार की तरफ से बाकायदा उनको लाइसेंस दिया गया है, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया सेंटर्स बहुत सारे लोग बनाते हैं, उन सेंटर्स पर ये सारा काम होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साइबर कैफ़े में जाकर भी आधार कार्ड में आप चेंज करा सकते हैं, उसकी सरकार ने परमिशन दी हुई है। बल्कि आप खुद अपने सिस्टम पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप बदल सकते हैं अगर आपके पास उसके लिए प्रूफ है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको आधार सेंटर पर जाना पड़ता है, बाकायदा उसके लिए सरकार की तरफ से आधार सेंटर बनाए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, और वहाँ जा कर के उसके लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स दे करके आप बहुत सारी कार्रवाइयाँ हैं, नाम में चेंज कराना है या फिर बायोमेट्रिक हैं या फिर एड्रेस चेंज कराना है, तो बहुत सारी प्रक्रियाएँ हैं जिनको जो है आधार सेंटर पर, डाटा सेंटर पर ही जा कर के कराई जाती हैं। लेकिन छोटी मोटी गलतियाँ जो हैं वो प्रूफ के साथ अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद वो बदल जाता है। चाहे वो एड्रेस चेंज की अगर हम बात करते हैं, एड्रेस चेंज के लिए या फिर वोटर आई कार्ड डलवाने के लिए भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो वैलिड हैं, उनको भी आप ऑनलाइन अगर अपलोड कर देते हैं तो घर बैठे बैठे आपके पास आधार कार्ड आ जाता है या फिर आप कहीं से भी प्रिंट आउट उसका निकलवा लेते हैं। तो इन सेंटर्स को बाकायदा सरकार के ज़रिए अधिकृत किया गया है, लेकिन अचानक महोदय सुबह सुबह खुद पुलिस बन करके पहुंच जाते हैं और फिर छापा मारते हैं। छापा मार करके उन्हें लगता है कि ये मुसलमान हैं, इस सेंटर के मालिक, इनको चलाने वाले मुसलमान हैं, काम करने वाले मुसलमान हैं, और जो यहाँ पर चेंजेस करा रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में वो भी अधिकतर मुसलमान हैं। वो धमकते हैं और पूरी गुंडागर्दी वहाँ पर की जाती है, पुलिस बुला ली जाती है, पुलिस को सौंप दिया जाता है और इस वीडियो को वायरल किया जाता है। ये जो सब है तो डॉक्यूमेंट के नाम लेवाने वाले, करवाने वाले, आधार कार्ड नहीं बनते हो? नहीं, वो नहीं बनते हो। सिविल है ना, सिविल लाइन और भी अभी ये वहाँ से फोन आया इसके पास, अगर खाना खाने लैंग्वेज वही रहेगी जो उन्होंने लिखा है। इसका मोबाइल है ना, खाना जैसा इसको चेक करो एक बार। मोहम्मद अनवर बेगम, इरफान और पूरे इंडिया के बनाते हो? नहीं सर, जयपुर से होता है, इंडिया का होता है। वहाँ तो वो कह रहा है कि बरेली, सूरत, बिहार, नेपाल, वो मोबाइल पे कही और कि 6 कार गाड़ियों में लाइव सबने सुना है, किसने सुना है? मोबाइल ने। ये तो राशन वगैरह का काम है, आधार का थोड़ी है, अकाउंट वगैरह का काम होता है। मैं आया खुद, मैंने दिए 250 रुपये पेमेंट रसीद है मेरे पास। एक तो ये बना रहा है कार्ड, क्या नाम है तेरा? दानिश। ये दानिश है, बांग्लादेशों के कार्ड बना रहा है। और एक ये बना रहा है तेरा, क्या नाम है तेरा? ये वसीम, कहाँ का रहने वाला है? ये हसनपुरा का रहने वाला है। फर्जी कार्ड यहाँ बना रहा है, आईडी बांग्लादेशों की बना रहा है, यूपी की बना रहा है, बिहार के बना रहा है। और ये दानिश कहाँ का रहने वाला है? ये ईदगाह का रहने वाला है। ये रैकेट चल रहा है बहुत बड़ा आधार कार्ड फर्जी बनाने का जयपुर नगर में, और चारों तरफ के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये कहाँ का है? जामदोली। जयपुर के हर कोने के कहीं है, यूपी, बिहार, बंगाल, कोलकाता, जहां का आपको आधार कार्ड बनाना है ये बना के देगा। वो औरत कह रही है फोन पे कि 6 कार्ड आ रही है, स्पेलिंग चेंज कर देना, खान हटा के पठान कर देना, ये कर देना, वो कर देना। सिर्फ आधार कार्ड का धंधा कर रखा है इस आदमी ने यहाँ पर। कई सेंटर और भी है।
तो मोबाइल तो मेरे को दे दो। दीजिए महाराज। पुलिस पे विश्वास दे दीजिए। हाँ तू ही रख। दीजिए। भैया गिरफ्तार करो, फर्जी आधार कार्ड बना रहा था, लाइव पकड़ा इसको हमने। और महिला ने फोन पे कहा 6 कार्ड बना दोगे, मैं कहा हाँ बना देंगे। ये आपकी आवाज लग नहीं रही मुझे आज, कोई कह रही है जितने कार्ड जिसको चाहिए झांकी को यहाँ बनाता है। ये अनगिनत शिकायतें इस पहले से पूछो। कई तरह कितना पैसे लिए इसने? 200। कितने? 200 रुपए लिए। 200 रुपए उसको मैंने कहा 500 रुपए लगेंगे। औरत कह रही है हाँ 500 दे देंगे, कार्ड बना दो आपको। जो फर्जी कार्ड झांका चाहिए बना के दे रहा है। अरे हाँ सब जब्त करो, पूरा जब्त करो सर। ये आतंकवादी है, कोई रैकेट से जुड़ा हुआ है। ये मोहर का अच्छा मोहर ये घर पे अपने बैग में रखता है। सारी मोहरें बना रखी है इसने हर जगह की, और बैग में रखता है अपने साथ। गिरफ्तार करो। कहीं का वो कर लेंगे। तो देखा आपने, ये खुद छापा मार टीम बन करके पहुंचते हैं, छापा मारते हैं, और जो लड़के हैं जिनके नाम मुस्लिम हैं दोनों के, उनको ये पूरी तरह से हरास करते हैं और पुलिस के हवाले किया जाता है। और ये कहा जाता है कि ये आतंकवादी हैं, आतंकवाद का काम कर रहे हैं, कि बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। लेकिन ई मित्रा मालिक कहता रहता है कि सब आपके सामने है और यहाँ पर बहुत से कार्ड उपलब्ध हैं। जाहिर सी बात है, जब ये ई मित्र की दुकान है, ई मित्रा का लाइसेंस स्टेट सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो वहाँ पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब मिलेंगे। जो ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे आधार कार्ड और वोटर कार्ड पड़े हुए हैं, ये पूरा इलीगल काम हो रहा है। किसी भी ई मित्रा की शॉप में आप पहुँच जाइए, ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान चला रहा है तो वहीं पर ये सारे काम हो रहे हैं, बल्कि किसी भी पहुँच जाइए तो आपको सैकड़ों कार्ड मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अपना फ़ोन करके कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, आप फना चीज़ मेरी प्रिंट करके रखिएगा। या बहुत से लोग हैं जो चेंजेस के लिए दे जाते हैं और फिर बाद में आकर के लेकर जाते हैं। तो ये पूरा सिलसिला चलता है। बड़े बड़े जो है सिस्टम्स लगे होते हैं, प्रिंटर लगे होते हैं, उसको प्रिंट किया जाता है। तो ये काम मुस्तकिल चलता रहता है और इससे सरकारी दफातर का, सरकारी दफ्तरों का, सरकारी ऑफिसेस का लोड बहुत कम हुआ है। क्योंकि पहले ये सारी प्रक्रिया, अगर इस तरह के ई मित्रा सेंटर नहीं खोले गए होते सरकारों के ज़रिए, तो फिर आधार कार्ड सेंटर्स जो हैं वो नाकाफ़ी हो जाते। जैसा कि पहले शुरू में आपने देखा था कि आधार कार्ड सेंटर पर ज़बरदस्त लाइन लगती थी। उसके बाद इस तरह का प्रावधान किया गया कि बहुत सारे बैंक्स में जा कर के आप आधार कार्ड में चेंजेस करा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जा कर के आप चेंजेस करा सकते हैं। लेकिन इन दोनों जगहों पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो चेंज नहीं होती थी, उसके लिए आपको आधार कार्ड सेंटर ही जाना पड़ता था। अब ई मित्रा के ज़रिए इन तमाम तरह के, इसके अलावा बीमा आपको करवाना है सरकारी, सरकार की तरफ से जो मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उनका कार्ड बनवाना है। तो ये सारे काम इन ई मित्रा सेंटरों पर ही किए जाते हैं। तो एक फर्जीवाड़ा मुस्लिम होने के नाते आपको याद होगा कि जैसे ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, बल्कि सरकार बनी भी नहीं थी, उससे पहले ही ये महोदय बहुत वायरल हुए थे। किस तरह से मुस्लिम इलाकों में ये बाल मुकुंद आचार्य जो विधायक है शीश महल इलाके का, हवा महल इलाके का, किस तरह से मुस्लिम दुकानों पर पहुंचा था। और उसके बाद जब हंगामा हुआ था, शायद पार्टी आला कमान से इनको डांट पड़ी थी और उसके बाद मुसलमानों को बुला करके उनको माला पहनाते हुए नज़र आए थे। बड़ी धत्कार इनको मिली थी। और जिस तरह से ई मित्रा मालिक शाकिर खान पुलिस की हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही दुकान की हार्ड डिस्क आदि सब कुछ जब्त कर लिया गया है।